बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 9 FBIC की एक्सरसाइज 6.4 जो है वो करने जा रहे हैं और इसका आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इफ़ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू m एंड x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू n, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो हमने क्या कर लेना है कि हमारे पास इस सवाल में दो इक्वेशंस बन रही हैं। एक है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू m और सेकंड है x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू n। अब हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशंस ले ली। हमें प्रूफ क्या करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन के अंदर किसी भी चीज़ के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। हमें प्रूफ स्क्वायर के अंदर करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे बोथ इक्वेशन के ऊपर। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा होल स्क्वायर प्लस x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज होल स्क्वायर कर लिया इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है ना। इज इक्वल टू करके m और n को एक तरफ कर लेंगे और x और y को हमने एक तरफ प्रूफ करना है। अब आप जहन में रख लें कि ये एक जो है x है और एक जो है y है। खोलेंगे इसको हम किस फॉर्मूले से, सिंपल फार्मूला हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप इसको कंसिडर कर लें x cos थीटा को a और y sin थीटा को b। सेम इस तरीके से x sin थीटा को a और y cos थीटा को b। सिंपल फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर उसके अंदर a की वैल्यू डाल दें प्लस 2ab a और b की वैल्यूज़ को डाल दें प्लस b स्क्वायर b की वैल्यू डाल दिया प्लस साइन। अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला भी a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से खुलेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आपने लगा दिया इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बन गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि है हमारे पास x cos थीटा स्क्वायर। तो आपने क्या किया यहाँ पर कि अब x जो है इस सारी वैल्यूज़ को हमें प्लस करना है ना, तो अभी सबसे पहले आप देख लें कि x cos थीटा का होल स्क्वायर हमारे पास है और यहाँ पर x sin थीटा का होल स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। x स्क्वायर हमने लगा दिया, खोलेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा, cos थीटा स्क्वायर प्लस sin थीटा स्क्वायर, यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये क्लियर करें। फिर हमारे पास सेकंड वैल्यू बनती है y की, y sin थीटा है और y cos थीटा स्क्वायर है दोनों साथ, तो हमने लगा लिया y स्क्वायर sin थीटा स्क्वायर और cos थीटा स्क्वायर, ये लगा लिया। अब बीच वाली वैल्यू जो बच रही है, आप इसको ये देख लें कि ये 2 है प्लस साइन के साथ, x y cos थीटा sin थीटा, सेम इस तरीके से माइनस 2xy sin थीटा cos थीटा, ठीक है ना। सेम वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट साइन है, तो ये चीज़ आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो चीज़ है ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो जिस तरह साइडों वाली चीज़ें बची हमने उनको इस तरीके से x और y की सेटिंग लगा के उसको रख दिया इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया। अब आइडेंटिटी साइन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो आप जहाँ पर भी आ रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के, आपने वहाँ पर उसकी आइडेंटिटी लगा देनी है। तो यहाँ पर बन रहा है x स्क्वायर और इस जगह पे वैल्यू लिख देंगे 1 प्लस y स्क्वायर और इसकी जगह पे लिख देंगे 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर x स्क्वायर वन सा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वन सा y स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, प्रूफ हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन इन द इंटरवल 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा और लेस देन इक्वल टू π/2। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि π/2 जो है वो ग्रेटर देन थीटा है और थीटा जो है ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर π/2 क्या है और थीटा क्या है, ठीक है ना। ये हमें
इस सवाल के अंदर समझना है। अब इसकी वैल्यूज़ किस तरह से यूज़ करनी है इस इंटरवल्स की, तो वो हम देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1। तो पार्ट 1 इसका है 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसको हम एक ग्राफ समझ लेते हैं। ये क्वाड्रेंटल ग्राफ होता है, ठीक है ना। आपको भी पता है कि एक ज़ीरो इस तरफ हम लिखते हैं, ऊपर ये 90 का एंगल होता है, ये 180 का एंगल होता है, ये 270 का एंगल होता है। अच्छा, जब ये अपना सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं तो 360 का ये एंगल बना लेता है, ठीक है ना। अब जब 360 का एंगल यहाँ पे बना लेता है तो हमारे पास जो है इंटरवल वो बिटवीन दी 0 टू π/2 है। यहाँ पे हमें पता है कि 90 को जो है वो रेडियंट में π/2 से हम डिफाइन करते हैं। अब ये जो होता है 0 से 90 तक का, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंटल, 90 टू 180 है सेकंड क्वाड्रेंटल, फिर ये थर्ड और फिर ये फोर्थ होता है। तो हमें जो है वो फ़िलहाल 0 से 90 यानी कि π/2 तक का, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंटल के अंदर रहना है। फर्स्ट क्वाड्रेंटल के अंदर जो होता है वो सिन कॉस जो है और टेंजेंट ये होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ये प्रूफ करना है हमें 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। हमने क्या करना है, सबसे पहले सिन को जो है वो sin स्क्वायर थीटा है ना, हमने इसको आइसोलेट करना है, हमें इसके साथ 2 को नहीं रखना। तो हमने इसको क्या करना होता है कि फर्स्ट डिवाइड बोथ साइड बाय 2। अब हम जब इसको 2 को इधर लेकर आएंगे, यानी कि 2 जो इधर आएगा तो ये ज़ाहिर बात है डिवाइड में होगा तो ये भी 1/2 हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेना है हमने, तो स्क्वायर रूट इसके ऊपर लेंगे, इसके ऊपर भी लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो sin थीटा बच जाएगा। अब sin थीटा जब हो गया इधर, हमें पता है अंडर रूट की वजह से क्या लगाते हैं हम निशान, प्लस और माइनस लगाते हैं। अंडर रूट निकालेंगे 1 तो 1 ही रहेगा और 4 का निकल जाएगा 2, तो ये प्लस माइनस साइन आ गया और 1/2 आ गया। अब हमें जो सोल्यूशन देखना है वो हम किसका देख रहे हैं, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा और लेस देन इक्वल टू π/2। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम सिर्फ जो है वो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। हम पॉजिटिव कंसिडर क्यों करेंगे इस वक्त, सिन को यानी प्लस माइनस में से हम सिर्फ प्लस को कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि π/2 जो है वो 90 तक का एंगल है यहाँ पर, और इसके अंदर जो sin cos थीटा होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो होता है वो तीनों जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। ये नेगेटिव होते ही नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमने क्या करना है, इसको पॉजिटिव ही लेना है। तो क्या करेंगे, sin थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ से प्लस ले लेंगे तो माइनस हम हटा देंगे, 1/2 ले लिया हमने। थीटा यहीं पर रोकेंगे sin, और ये जब इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, 1/2 है। अब इसको आपने क्या करना है कि आपने सिंपल कैलकुलेटर उठाना है, ठीक है जी। सिंपल कैलकुलेटर उठा लिया आपने, शिफ्ट का बटन दबाया और आपने sin का बटन दबाया तो आ गया sin -1 आ गया, सही ना। आपने क्या करना है 1/2 की वैल्यू करनी है और ये आपके पास आ जाएगी 30, तो ये 30 का एंगल बनाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाएं आप सेकंड पार्ट की तरफ। इसके सेकंड पार्ट है इसका sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, sin थीटा के पास cos को लेकर जाए तो cos जो है वो उसके नीचे आ जाएगा, तो sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। sin बाय cos इज इक्वल टू होता है टेंजेंट थीटा के, तो sin थीटा बाय cos थीटा टेंजेंट के बराबर हो गया, इज इक्वल टू 1। थीटा को हमने यहीं पर रोक लिया, टेंजेंट को हमने यहाँ पर भेजा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट -1 1, ठीक है ना, इक्वल टू। अब यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू ले लेनी है, तो शिफ्ट दबाया हमने और टेंजेंट दबा दिया और फिर हमने 1 की वैल्यू प्रेस की, तो ये आ गई 45, ठीक है ना। तो इसका आ गया 45 डिग्री। चलिए जी, अब इसका करते हैं हम पार्ट नंबर 3, सेक स्क्वायर थीटा -2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब ये क्या हो गया कि हमने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाली 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा -2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा -2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 आ गया, माइनस आ गया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इधर भी है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इधर 2 है, तो क्या होगा कि एक टेंजेंट स्क्वायर थीटा रह जाएगा, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 1 - 2 में से 1 निकल गया, क्योंकि माइनस साइन के साथ था, प्लस के साथ 1 था और माइनस साथ 2 था, तो माइनस का साइन आ गया और 2 में से 1 निकल गया, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा रह गया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमने क्या करना है, इस
को वैल्यू को कैसे करना है कि 1 इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यानी माइनस वाला जो हमने इधर भेज दिया तो ये प्लस बन गया। अब इसको इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, ठीक है ना, दो बराबर है। हमने अब क्या करना है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा को हमने कैसे सॉल्व करना होता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। कैसे ले लिया कि हमने इसके ऊपर लगाया अंडर रूट, इसके ऊपर भी लगा दिया अंडर रूट, तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बच गया टेंजेंट थीटा। और ये अंडर रूट है तो ये क्या होता है, प्लस माइनस हो जाता है। प्लस माइनस में हमने सिर्फ क्या लेना होता है, प्लस लेना होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट भी जो है पॉजिटिव है, माइनस तो है नहीं। अब हमें क्या करना है कि थीटा को यहीं पर रोकेंगे हम और इसको टेंजेंट को यहाँ भेजेंगे, तो टेंजेंट -1 बन गया और ये आ गई वैल्यू ये वाली 1, ठीक है। तो टेंजेंट -1 और 1 हमने पहले ही प्रेस किया था और इसकी वैल्यू आई 45, तो सेम इसकी वैल्यू भी आ गई 45, ठीक है बच्चों। इस तरीके से जो है वो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।